आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, चलिए बात करते हैं आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। एक एक चीज को हम देखेंगे। बता दूं कि चाणक्य नीति सिर्फ आज के लिए हमने सेल चलाई है। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड आप यूज करेंगे। चाणक्य नीति, स्पिरिचुअल विजडम, दुनिया को कैसे जीते, सुपर रिच, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से 30 घंटे से ऊपर का मॉड्यूल है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम यह है कि भारत ने बोला है कि देखो यहां पे जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है कि बंद करो पाकिस्तान के इशारों पर नाचना। सीधा सीधा भारत ने ब्लंट एकदम शब्दों में बोला है कि जो आपका इलीगल आर्बिट्रेशन कोर्ट अथॉरिटी है ना, दिस इज अ शैरेड एट पाकिस्तान बिहेस्ट। शैरेड मतलब जब कोई प्रिटेंड करता है लीगल चीज करने का, अच्छा दिखने का, राइट? तो भारत ने वही बोला है कि ये इलीगली बनी है। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जो है ये जो बॉडी है, सप्लीमेंट अवार्ड यहां पे इशू किया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में है, तो यहां पे ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर विवाद है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोसीडिंग्स है 2022 से चल रही है, आपको बता दूं, आपको पता ही है कि इसमें 3 स्टेप मैकेनिज्म है जो इंडस वाटर ट्रीटी है। कि पहले कमिश्नर्स बैठेंगे इंडिया पाकिस्तान के, अगर वो नहीं हुआ तो फिर मीडिएशन होगा वर्ल्ड बैंक के और अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसको अपोज किया है। अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है वो कंस्टिट्यूट किया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही कहा है कि देखिए ये जो लेटेस्ट मूव है दैट इज द शैरेड एट पाकिस्तान बिहेस्ट। तो पाकिस्तान ने कहा है भैया पाकिस्तान के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं, और ये अटेम्प्ट है इस्लामाबाद का, जो उसका टेररिज्म ग्लोबल से एपी सेंटर है ना टेररिज्म से, उससे बचने का। भारत ने कभी भी जो एग्जिस्टेंस है इस लॉ, एक तो हम पानी दे रहे हैं, ऊपर से तुम्हारी मनमानी करेंगे, मारेंगे घसीट के, तमाचा सही हो जाओगे। एक तो पानी मिल रहा है, ऊपर से आप देखिए दादागिरी। तो भारत ने कभी भी रिकॉग्नाइज जो है वो एग्जिस्टेंस बोला कि हम इसको मानते ही नहीं है जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। और भारत की पोजीशन यही है कि ये जो आर्बिट्री बॉडी है ये एक सीरियस ब्रीच है इंडस वाटर ट्रीटी का, और कंसीक्वेंटली जो है कोई भी प्रोसीडिंग इस फोरम में अगर हो रही है या कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो वो इलीगली होगा और वॉइड होगा। सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या बोला था? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यही बोला था कि भारत ने, आपको पता ही है कि ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला था कि देखिए कॉम्पिटेंस जो है ना वो बना हुआ, यानी कि हम अगर फैसला देंगे तो हम देंगे, आप सस्पेंड करिए ना करिए फर्क नहीं पड़ता। तो भारत जो है वो किशन गंगा और जो किशन गंगा रिवर पे किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी, और रातले प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो हम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम सबको पता है कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें पाकिस्तान को 80% वाटर जो है हमने यूज करने के लिए दिया है। अब कुछ भी अगर भारत बनाता है तो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर देता है। आप ये देखिए कि मतलब हमारे ही पानी और हम ही उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो 2015 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था कि जो डिजाइन है, फीचर्स हैं, ये गलत है, और वर्ल्ड बैंक की तरफ चला गया था और बोला कि न्यूट्रल एक्सपर्ट इसको सेटल करे। अब उसके बाद फिर 1 साल बाद रिक्वेस्ट आई कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से ही जो है वो मामला सुलझेगा। तो भारत ने बोला कि चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है, इसको मैंने पहले भी कवर किया है दोस्तों, ठीक है, इस टॉपिक को 2-3 बार। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बैठा लेते हैं, मतलब ना तुम्हारे साथ ना हमारे साथ। 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने माइकल लीनो का अपॉइंट किया, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट था ये। उसी दिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी आ गया। तो भारत ने बोला कि मेरे भाई हम कंपेल्ड नहीं है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इलीगल है, पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात हुई थी। भारत जो है जो ट्रीटी कंसिस्टेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग से उसमें पार्ट ले रहा था, ठीक है। और इसीलिए फ्राइडे में यही बोला है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना राइट जो है, ये हमारा राइट है, ठीक है, एक सॉवरेन नेशन का राइट है इंटरनेशनल लॉ के तहत, कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एबीएस में डाल रहे हैं। और पाकिस्तान जो है जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकेगा हम इसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे, और तब तक ये ट्रीटी एबीएस में रहेगी। और भारत जो है, भारत ऑब्लिगेटेड नहीं है, भारत को के ऊपर थोपो नहीं तुम, हम खुद एक सॉवरेन नेशन है, हम अपना फैसला खुद लेते हैं। हमने इतना कर दिया पाकिस्तान के लिए बहुत है।
तो कोई भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जो इलीगली कंस्टिट्यूट किया गया है आर्बिट्रल बॉडी द्वारा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर कानून की बात करते हैं। ओके, तो निकल लो बहुत तेजी में। बता दो कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 8 जो इस ट्रीटी में है, उसमें यही बताता है कि जो ईस्टर्न रिवर है सतलज, बीस और रावी, वो भारत के लिए आएगा और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चेनाब मिलेगा। 2023 में, जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस इशू किया था कि मॉडिफिकेशन करते हैं ट्रीटी में, और 60 सालों में पहली बार ऐसा नोटिफिकेशन था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीजें, तो पाकिस्तान उसको गलत उसमें ले गया। और अब तो भारत ने सब सस्पेंड ही कर दिया है कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये चीज है। और 23 वही कह रहा है ना कि ऐसा तो हो नहीं सकता। बिलावल भुट्टो कह रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी है तो भारतीयों का खून बहाएंगे। ये भूल गए कि इनकी माताजी को कैसे मारा था, चीथड़े उड़ा दिए थे। ये भूल गए इनके पिताजी किस तरीके से। खैर, ये दोनों ही जो है वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इनकी कोई चलती नहीं है। बिलावल भुट्टो की अगर बात करते हैं तो वैसे पाकिस्तान में इनको काफी हद तक कार्टून की तरह देखा जाता है ना, तो ये बहुत सीरियसली इनको नहीं लिया जाता है। तो यही सारी बातें हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चाणक्य नीति कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।